वेलकम टू करियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। और कल तक आप लोगों का तो बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं स्टूडेंट, और कल आप लोगों का कल थोड़ी जल्दी में था, ठीक है ना। कल आप लोगों का 2 क्वेश्चन खत्म हो गया था, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 13 तक आप लोगों का करवा दिया था। 14 और 15 आज करवा देता हूँ, ठीक है ना। बाकी हम लोग कल वाले वीडियो में चलेंगे, ठीक है। तो 14 और 15 देखिएगा, ठीक है। देखो, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलने में ना, वैसे तो आप लोग भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो पेशेंस बनाए रखिएगा और वीडियो को थोड़ा पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को मान लेना है क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का दिया हुआ है, और सन्निकट मान ही अब तक चल रहा है, ठीक है ना। इस पूरी प्रश्नावली का कहानी यही है, सन्निकट मान, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको एफ एक्स इक्वल टू मान लो कि यह कितना हो जाएगा, यह एक्स टू द पावर 3 अपॉन के कितना 2। चलिए अवकलन कर लेते हैं। देखो, प्रथा वही रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 अपॉन के 2 एक्स टू द पावर, देखो 3 अपॉन के 2 तो रहेगा, -1 हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो यह 3 अपॉन के कितना 2 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 2 1 जा 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 अपॉन के कितना 2 आ जाएगा। क्लियर होगा यहां तक? तो आप लोगों को बिल्कुल आराम से पेशेंस रख करके कर रहे होंगे, ठीक है ना। आराम से हो गया होगा। चलिए अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। तो यह 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 968 के होल के पावर 1 अपॉन के 3 बाई कितना है, तो 3 बाई आप लोगों का 2 दिया हुआ है। यहाँ पे आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि लॉकडाउन चल रहा है इस टाइम, और आप लोगों का इस टाइम देखो कोचिंग के बाद दूसरा रास्ता यही है, कोचिंग भी हो सकती है कुछ दिन में बंद हो जाए, ठीक है ना। आप लोगों को पता ही है कि कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है इस टाइम अपने यूपी पे, ठीक है ना। तो इसके लिए बच्चे आप लोग बने रहिए वीडियो पे, और आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कितना कर सकते हैं। तो 4 माइनस 0.032 कर सकते हैं। इसको पावर कितना हो जाएगा, 3 अपॉन के 2, लेस करके एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आप लोगों का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू है, x की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डेल्टा x की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 0.032 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे देखो कौन सा फार्मूला लगेगा, माइनस वाला लगेगा, जाहिर सी बात है। यहां पे एफ एक्स माइनस कितना है, डेल्टा एक्स है, इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा, एफ एक्स और माइनस डेल्टा एक्स इंटू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स। क्लियर है, ठीक है ना। यहां पे वैल्यू रख देते हैं, एक्स का मान रख देते हैं। यहाँ पे 4 माइनस कितना हो जाएगा, 0.032 हो जाएगा। और इधर अगर मैं बात करता हूँ, तो यफ का वैल्यू कितने, एक्स की वैल्यू कितनी है, तो यह 4 है, और यहाँ पे माइनस, ठीक है। देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.032 हो जाएगा, और इंटू एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दो, एफ डैश कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं ना, तो सबसे पहले हमें f4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमने चूंकि देख चुका है कि fx बराबर कितना होता है, तो यह आपका दिया हुआ है x टू द पावर 3 अपॉन के 2, ऊपर ही हमने मान रखा है, ठीक है ना। अच्छा, दस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू रख दो, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और बराबर अगर मैं बात करता हूं x की जगह, तो यह 4 के पावर 3 अपॉन के 2 होगा, और इक्वल टू अगर मैं बात करता हूं, तो यह 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 अपॉन के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, यहां पे 2 के पावर 3 अर्थात कितना, 8। क्लियर है। देखो एक तो यह वैल्यू आ गई कि कितना हो गया, 2 के पावर 3 इक्वल टू 8। देखो दूसरी वैल्यू हमको चाहिए क्या, एफ डैश 4 की वैल्यू चाहिए। तो एफ डैश 4 की वैल्यू निकालने के लिए, चूंकि हमको पता है कि एफ डैश एक्स हमने निकाला हुआ है, कितना है यहाँ पे, यह आपका 3/2 है, इंटू एक्स टू द पावर कितना है, तो यह 1/2 है। क्लियर है। इतना तो देखो यहाँ पे खुद ही आ रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू रख देते हैं, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगा, इक्वल टू 3 अपॉन के 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है, तो यह आपकी 4 के पावर 1 अपॉन के कितना है, 2 है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यह 3 अपॉन के 2 हो जाएगा स्टूडेंट, इंटू 2 के पावर 2 इंटू 1 अपॉन के कितना 2, 2 से 2 कट गया, 3 2 जा कितना हो जाएगा, तो यह आपका
6 बाई कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे कर लेते हैं, काट देते हैं इसको भी, 2 3 जा कितना 6, तो इक्वल टू 3 आ जाएगा। चलिए आगे रख देते हैं, तो f डैश 4 तथा f4 की वैल्यू का मान, ठीक है ना, का मान किस में रखने पर बच्चा, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में रखने पर। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो चलिए लगा लेते हैं यहां पे f x की वैल्यू कितनी है, तो यह आपका 4 है प्लस, ठीक है ना, 4 है। अच्छा ये 3 पॉइंट दिया है ना, तो माइनस होगा ना, 4 माइनस कितना है, तो यहां पे आपका दिया हुआ है 0.032 है, क्लियर है, इक्वल टू। अगर मैं बात करता हूं f4 की वैल्यू यहां पे 8 आया हुआ है, तो हम यहां पे क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे माइनस, यहां पे चूंकि डेल्टा की वैल्यू कितना, डेल्टा x की वैल्यू 0.032 हो जाएगा, इनटू यहां पे आपका 3 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करवा दो, यहां पे कितना बचेगा, तो यहां पे आपका बच जाएगा, देखो 8 माइनस यहां पे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0.0, और अगर इसको हम लोग लेस करेंगे तो यह 7.904 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, और मतलब वन का लास्ट, और इसके बाद तो अभी आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं इस प्रश्नावली में स्टूडेंट, और आज इसको फिनिश करके ना मैं सोच रहा हूँ कि सोच क्या रहा हूँ, अगले प्रश्न, अगले मतलब कल आप लोगों का जो मिलेगा, ठीक है ना, उसमें आप लोगों का बाकी के क्वेश्चन रहेंगे। चलिए 15 ही आप लोगों का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल उसी के तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि माना f(x) इक्वल टू कितना है, तो x टू द पावर 1 अपॉन के कितना 5 है, ठीक है ना। इसका अवकलन करेंगे, f डैश x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन के 5 x टू द पावर 1 अपॉन के 5 माइनस कितना 1 होगा, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यह 1 अपॉन के 5 x टू द पावर कितना होगा, तो इंटू x टू द पावर 4 अपॉन के कितना 5, वो भी माइनस 4 अपॉन के 5 हो जाएगा। चलिए इसको कितना लिख सकते हैं, 32 है, 32 पॉइंट कितना है 15 के पावर होल टू द पावर कितना 1 अपॉन के 5 है। इसको जब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, तो यह 32 प्लस 0.15 और पूरे होल के पावर क्या हो जाएगा 1 अपॉन के 5। पहली वाली वैल्यू जो होती है x की वैल्यू होती है यह 32 हो जाएगा, और डेल्टा x की वैल्यू होती है तो यह कितना 0.15 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, और यह कितना हो जाएगा, अगर इसको हम देखते हैं तो यह प्लस वाले फार्मूले पे लगेगा, अर्थात यह f(x) प्लस कितना डेल्टा x वाले पे लगेगा। यहाँ पे f(x) हो जाएगा और प्लस कितना डेल्टा x इंटू क्या हो जाएगा f डैश x हो जाएगा। क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू रख लो, यह कितना हो जाएगा f 32 और प्लस कितना डेल्टा x की वैल्यू 0.15 हो जाएगा, इक्वल टू f 32 हो जाएगा यहाँ पे भी, और प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितने 0.15 इंटू f डैश x, तो f डैश x की वैल्यू रखो 32। समीकरण नंबर कौन सा, तो यह 1 कर लेते हैं इसको। हमको तो 2 की वैल्यू चाहिए, f 32 और f डैश 32 की वैल्यू चाहिए हमको। चलिए इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हमने मान रखा है चूंकि f x इक्वल टू कितना है x टू द पावर 1 अपॉन के 5 है, दस इम्प्लाई दैट x की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे 32 हो जाएगा इक्वल टू 32 के पावर 1 अपॉन के क्या 5 इक्वल टू 2 के पावर 5 होगा इंटू 1 अपॉन के 5, और इस 5 से ये 5 कट जाएगा, यह कितना हो जाएगा, तो यह आपका 2 हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। f डैश 32 की वैल्यू भी हमें चाहिए, तो हमको इसके लिए हमको पता है चूंकि f डैश x की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन के 5 x टू दी इंटू एक्स टू दी पावर -4 अपॉन के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। f डैश 32 इसी की वैल्यू तो हमको चाहिए, 1 अपॉन के 5 इंटू कितना हो जाएगा, यह 32 के पावर
-4 अपॉन के कितना 5 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन के 5 इंटू एक्स टू द 2 टू द पावर कितना 5 और इंटू -4 अपॉन के 5 हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा? तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा 1 अपॉन के 5 इंटू 2 टू द पावर कितना 4 इक्वल टू 1 अपॉन के 5 16 25 कितना हो जाएगा 80। क्लियर है ना? देखो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, 4 बार 2 का है 16 आएगा, 16 25 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। हमें देखो कितने मान रखना है, तो समीकरण एक में भाई समीकरण एक को ही तो सॉल्व करना है हमको। तो समीकरण एक में किसको रखने पर, तो समीकरण एक में F32 तथा F-32 का मान क्या करने पर, रखने पर, ठीक है ना, -32 का मान रखने पर, यह क्या हो जाएगा रखने पर। चलिए रख लेते हैं समीकरण एक, आप लोगों का बिल्कुल यही वाला दिया हुआ है, दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। यह F कितना हो जाएगा, तो यह आपका 32 प्लस 0.15, क्लियर है ना। अच्छा, यह 32 की वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ पे 2 आया है, तो इसको हम 2 रख लेंगे प्लस यहाँ पे चूंकि हमको डेल्टा एक्स की वैल्यू पता है, यहाँ पे दिया हुआ है 0.15 इंटू, चूंकि यहाँ पे आपका क्या है F-32 की वैल्यू, तो 1 अपॉन के कितना है 80 है। मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, यहाँ पे 8 दूनी के 16 160 और प्लस कितना 0.150 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका कितना, तो 80 हो जाएगा। स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं इसको, या आप लोगों को पता है कि इसको अगर जोड़ेंगे तो 160 पॉइंट कितना 15 अपॉन के 80 हो जाएगा। और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो यह 2.00 आपका 19 आ जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और आप लोग मेहनत को देख करके थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, और कल वाली वीडियो में क्वेश्चंस 2 से लेकर के आप लोगों का, अभी इतनी बातें नहीं कहूँगा कि 2 से लेकर के कितना तक ख़त्म हो सकता है, ठीक है ना, बट आप लोगों का 2 से लेकर के आगे तक आप लोगों का चलेगा क्वेश्चन, ठीक है। और तब तक के लिए बने रहिएगा वीडियो पर, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा स्टूडेंट। आप लोगों को पर डे एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, बहुत रेयरली चांस होता है कि जब मतलब वीडियो आप लोगों को नहीं मिलेगी, वैसे मिलती रहेगी, ठीक है ना। गुड नाइट।